हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले इसमें बोला है कि समरूप कौन होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि समरूप क्या होता है, समरूप के नियम क्या होते हैं। तो चलिए आते हैं अगले पेज पे, इसे हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो कोई दो त्रिभुज होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम मान लीजिए है ए बी सी, इसका नाम क्या है जी, पी क्यू आर। देखिएगा कोई भी त्रिभुज तीन तरीके से समरूप होता है। क्या होता है जी, तीन तरीके से हम कह सकते हैं कि वो समरूप है। अगर उस दोनों त्रिभुज का तीन गो कोण आपस में क्या हो जी, मतलब तीनों कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, या उसका तीनों साइड आपस में क्या हो जी, समानुपाती हो। क्या हो जी, मतलब एक ही अनुपात में हो। और नहीं तो एक और हो सकता है, एगो साइड एगो एंगल एगो साइड, ठीक है, समान अनुपात में। जैसे मान लीजिए एगो दूगो त्रिभुज लिए हैं, इसका मान 60 है, इसका मान 60 है, इसका 40, इसका 40, और फिर ये वाला मान लीजिए 80 है, तो ये वाला भी कितना है जी, 80। तो देखिएगा तो कोई दो कोण, देखिए ये 60 है तो ये कितना हो गया, 60। ये कोई एंगल सिद्ध हो गया। ये वाला 40 है तो ये भी 40 है, मतलब दूसरा एंगल भी बराबर है। ये गो 80 है तो ये गो 80 है, दोनों का एंगल क्या हुआ जी, बराबर। ऐसे आपको दो गो त्रिभुज देखे तो हम बोल देंगे कि वो क्या है जी, सर्वांग सॉरी समरूप है। और नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए दो गो त्रिभुज दिया होगा, कैसा जी, दो गो त्रिभुज, इसका भी नाम मान लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर। लंबाई मतलब साइड के हिसाब से देख सकते हैं। मान लीजिए ये दो हुआ, ये तीन हुआ, ये चार, तो इधर कौन दिया होगा, चार, यहाँ पे छः, यहाँ पे आठ। तो ये कैसे होगा, इनका अनुपात देखना है। दो और यहाँ पे दिया है चार, मतलब 2/4। यहाँ पे देखिएगा 3/6, 3/6। यहाँ पे 4/8, तो 4 कितना हो जाएगा जी, 8। देखिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 4 दूना 8। यहाँ पे कितना आ गया जी, 1/2, 1/2, 1/2। तीनों का अनुपात क्या है जी, सेम आया है, तो हम कह सकते हैं कि इसका तीनों साइड आपस में क्या है जी, समानुपाती है। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा आपको क्या हो जी, दो गो त्रिभुज दिया हो, इसका भी नाम हम ले लेते हैं ए बी सी। ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर। इसमें क्या हो जी, दो गो साइड समानुपाती हो। मान लीजिए ये 4 हो गया, हई कितना हो गया जी, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। यहाँ पे एगो एंगल दिया है कितना, 40। तो अगर इसमें भी कितना हो, मान लीजिए हई 40, हई आपका दे दे 8, हई आपका दे दे 20। तो एंगल तो दो बराबर है ना, है। पहले साइड देखेंगे तो यहाँ पे 4, 4 का डबल कुछ दिख रहा है ये, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद से एंगल, तो 40, तो 40 चलिएगा है, 40 चल गया ना, तो इसको छोड़ दीजिए, साइड वाला ले लेते हैं। यहाँ पे 10, यहाँ 20, 10/20। यहाँ पे ये कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 10 एकम 10, 10 दूना 20। कितना आ गया जी, 1/2। यहाँ पे 1/2। साइड आपस में क्या है जी, समानुपाती है। क्या है, समानुपाती है। और इसमें जो एंगल है, ये तो साइड हो गया, ये वाला साइड एंगल, मतलब एस ए एस नियम से ये दोनों क्या हुआ जी, समरूप हो गया। वैसे ही हमको 1 नंबर क्वेश्चन में सब देखना है। तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा तो देखिए क्या लिखा है। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिनका प्रयोग करके उनका उत्तर देने में किया गया है। ठीक है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 1 नंबर लेते हैं, तो इसमें देखिएगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है जी, बराबर है। और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर। ये वाला कोण आपस में क्या है जी, बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है। ये समरूप का चिन्ह है किसके जी, त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ में आया, किस नियम से हुआ, तीनों का एंगल चला है तो एंगल एंगल एंगल
नियम से हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिएगा, दो दो का दुगुना 4, यानी 2/4 देखिएगा तो 1/2 नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 का दुगुना 6, यहाँ पे 2.5 का दुगुना 5 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके जी, किसके, यहाँ पे देखिएगा 2 का डबल सबसे पहले क्या चल रहा है, 2 का डबल 4, तो पहले ये होगा क्यू आर और उसके बाद से आपका बचा पी, तो ये समरूप हो गया। कहाँ से, साइड 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 नियम से। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं इसमें, 2 का दुगुना 4 दिया हुआ है। ठीक है, 3 का दुगुना 6 दिया हुआ है, ये भी ठीक है। लेकिन 2.7 का दुगुना का 5 होता है, नहीं, ये 2.5 का दुगुना 5 होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं का चिन्ह लगा देते हैं, डी ई एफ के। ठीक, कहाँ से, समरूप नहीं है तो कोई नियम ही नहीं लगेगा, यही से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समरूप होगा तभी इसमें कोई नियम लगेगा, ये क्या है जी, समरूप नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें 2.5 का दुगुना 5 दिया गया है, 5 का दुगुना 10 दिया गया है, बीच में 70, तो 70, इसका मतलब ये क्या है जी, एम एन, पहले बीच में कौन कोण है जी, एम कोण है, इधर क्यू कोण है, तो एम यहाँ पे हो जाएगा क्यू, कोण हमेशा बीच में रहता है तो बीच में रहेगा। ये 5 इधर क्या चल रहा है जी, पी क्यू, तो इधर हो जाएगा पी, बचा यहाँ पे आर, 5 यहाँ पे ये हो जाएगा एम एम, यहाँ पे एन, और क्या बचा जी, एल, तो ये ऐसा हो गया। कौन सा नियम लगा, साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा साइड एंगल साइड। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2.5 का दुगुना 5, 80 तो 80, 3 का दुगुना 6, तो इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, यहाँ पे कुछ ध्यान देना है, कोण ए किसके बराबर है जी, कोण एफ के बराबर, तो ए आगे चल गया तो एफ भी क्या होगा, आगे होगा। उसके बाद से आपका क्या बचा जी, यहाँ पे एफ हो गया तो आपका सी डी बचा, उसको लिख दीजिए, किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दूगो ये कोण दे दिया, हाँ देखिए, एगो 70 दिया है, एगो 80 दिया है, तो ये वाला कोण आपको निकालना पड़ेगा। तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, 180 होता है, मालूम है। 70 80 कितना हो जाएगा, 150, तो आपका ये कोण कितना आ गया, 30, बचा हुआ कोण 30, यहाँ पे 70 और 30, सॉरी 80 30 110, ये आपका कितना आ गया, 70। ठीक है, तो आप देखिएगा, ये 70 तो ये 70, ये 80 तो ये 80, इस 30 तो इस 30, मतलब इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज त्रिभुज यहाँ पे ई डी ई एफ लिखते हैं, डी ई एफ समरूप होगा किसके जी, 70 के बराबर, 70 तो पी हो जाएगा। उसके बाद से ई लिए हैं 80, तो 80 क्यू हो जाएगा। यहाँ पे एफ बचा है, एफ के बदले में क्या है 30, तो यहाँ पे आर, किस नियम से हुआ जी, एंगल एंगल साइड एंगल 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 के नियम से हुआ जी, तीनों एंगल लिए, यही इसका क्या हुआ जी, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।